अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फ़ाइनल टर्म आने वाले हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि कितने परसेंट वाला पास होता है, 60 में से कितने हम लोग मार्क्स लें तो हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फ़ाइनल टर्म की पूरे सेमेस्टर की जो CGPA निकाला जाता है वो आपकी ग्रेडिंग स्कीम को देख के निकाला जाता है। ठीक है, मतलब कि फ़ाइनल टर्म ना आप इस तरह कोई भी नहीं बता सकता कि वो किस तरह मतलब कितने मार्क्स आपने लेने हैं पास होने के लिए। उसके लिए वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ग्रेडिंग स्कीम को देख के। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना इस पे पूरी वीडियो बना दें और हमें समझा दें कि किस तरह हम करें। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना LMS ओपन करना है। ठीक है, और LMS के बाद ओके, अच्छा मैंने LMS ओपन किया है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं या साइकोलॉजी ही ले लेती हूँ। अब इसके जब हम लोग टैप करते हैं प्रोफाइल पे, ठीक है, इधर ये ऑप्शन आ रहा है असेसमेंट स्कीम का। आप इधर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखें इधर ना आगे इसका वो कैलकुलेशन नहीं की हुई है, कितना परसेंट है, मतलब 60% है, 50%, ये चीज़ें नहीं बताई हुई क्योंकि ये फ़ोन से हमने ओपन किया, तो इसलिए ना हमने इसको डेस्कटॉप साइट से इधर आके इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर हाँ, अब ओपन करेंगे, ये देखें ये सारा आ गया। इसमें बताया गया है कि 60% जो होंगे वो आपके फ़ाइनल के होंगे, 3% GDP के होंगे और जो होंगे असाइनमेंट्स के होंगे वो 4% होंगे, क्विज़ेस के 8% और जो मिड्स हैं उसके 25, कुछ के मिड्स के 25 होते हैं, कुछ के 20 होते हैं और कुछ के 30। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है, तो इसलिए ना ये डिपेंड करती है। आप ना अपने खुद देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या स्कीम है और उसको देख के बाकी देखिएगा कि आपको कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, वो कहते हैं हमारे मिड्स भी अच्छे थे, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, तो हम लोग फ़ेल क्यों हो गए, क्योंकि और कुछ ये कहते हैं हमारे तो इतने अच्छे हुए थे फाइनल, फिर हम लोग फ़ेल क्यों हो गए हैं। वो यही रीज़न होती है कि आप लोगों को ग्रेडिंग स्कीम के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि ग्रेडिंग स्कीम को देख के ही पूरा आपका रिज़ल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको अपने ज़हन में हर दफ़ा अपने ज़हन में रखा करें, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और सेकंड ये कि वो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका होता है ना रिज़ल्ट, मिड्स बेशक आप फ़ेल हैं, ठीक है, मतलब कि मिड्स में बेशक आपके कम मार्क्स हैं, असेसमेंट्स में कम मार्क्स हैं, लेकिन फ़ाइनल टर्म में अगर आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, 90% मार्क्स ले लेते हैं, तो आप ओवरऑल पास हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देख लें जो फ़ाइनल टर्म है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पास होने का क्राइटेरिया होता है वो 50% होता है। ठीक है, तो मतलब आपको 50% चाहिए होते हैं और जबकि इधर तो 60% फ़ाइनल के हैं, तो इसलिए आप अगर 90% फ़ाइनल में लेते हैं तो आपके 50% आराम से बन जाते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए आप फ़ाइनल क्लियर करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपने मिड्स वगैरह छोड़ने नहीं होते। ठीक है, बेशक उनमें कम हो लेकिन आपका कवर अप हो जाता है, लेकिन अगर आपके मिड्स बहुत अच्छे हुए हैं और एक्टिविटीज़ में फुल मार्क्स है और आप फाइनल नहीं देते या बहुत गंदे देते हैं, तो आपका पास होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। और अच्छा, इसके बाद ये आपने देख लिया सारी स्कीम। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 60% फाइनल का ये तो हो गया, अब 3% किसका है, GDP का। ठीक है, हम इनकी एक्टिविटीज़ सारी देखेंगे। अब GDP का कितना था, 3% था, तो अब इसमें आपने देखा था कि GDP के थे 3% इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब वो 3 में से अब कितने आएंगे स्टूडेंट के। ठीक है, आप इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, ये 5 में से 3.73 है ना, तो इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, 3.75 और मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्या थे, 5 थे, यस, इज इक्वल, ये देखिए अब 75% आपके बने हैं मार्क्स उसमें। ठीक है, अब 75 के बाद ना 75 अब 3 टोटल कितने आपके इसके हैं, 3 है ना। अब अगर हम लोग 3 में से 2 लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय
3, ये 66 बनते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कम चले जा रहे हैं, तो मतलब 2.5 अगर हम करें तो 2.5, ठीक है, 3, ये भी मतलब इससे अराउंड 2.5 और 2 के अराउंड ही आपके मार्क्स आएंगे इसमें, आउट ऑफ 3, क्योंकि 3 था ना उसके अंदर, आपके जो है एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, और किसके मार्क्स थे इसमें, हाँ, 8% क्विज़ेस के हैं और 4% असाइनमेंट के हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट में इनके कितने मार्क्स हैं, इनके 20 आउट ऑफ 20 हैं, ठीक है। तो मतलब कि इनके 4 थे ना असाइनमेंट के जो इंक्लूड होने थे, 4% मार्क्स 100 में से, तो ये 4% इनके पूरे चले गए, ठीक है, क्योंकि अगर इनमें कम होता तब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर किसी में पूरे हैं तो वो पूरे ही आपके चले जाएंगे दोनों एक्टिविटीज़ में, ये देख लीजिएगा वो। अच्छा, क्विज़ेज़ में इनके थे 8%। अब इनके क्विज़ेज़ में मार्क्स है 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 जी। अच्छा, इनके अब सब में 10 आउट ऑफ 10 है, तो मतलब कि इसमें भी क्विज़ेज़ में भी इनके पूरे चले गए, ठीक है, इनके फुल मार्क्स चले गए। यस, ये देखिए, अब इनके 2 तक मतलब मिनिमम हम 2 टारगेट रख लेते हैं, 2 तक जीडीपी में आगे, 4 जो है इनके असाइनमेंट्स में भी आगे, और 8 फुल ये बाकी दोनों चले गए, ठीक है। ये कितने हो गए, 14 मार्क्स इधर से ही इनके बन गए, ठीक है। आगे है 25 मिड्स के, अब हम इनका रिजल्ट देखेंगे जो इन्होंने मिड्स का किया था। हाँ हाँ जी, ये है मिड्स का, इनका साइकोलॉजी 101 40% अब इन्होंने लिया, ठीक है। अब इन्होंने 40% लिया ना, अब आप देखें कि इन्होंने 100 में से लिया है 40%, ठीक है। अब इनको चाहिए थे 25, 25 में से 40% कितने बनते हैं 25 के, क्योंकि 25 इसके इंक्लूड होने हैं, तो हम इधर देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 40, सॉरी, अगर हम लोग 25 में से लेते हैं, 25 में से 14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25, ये बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, 40 थे, सॉरी, इसमें हम जाएंगे 10 पे, 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25, ये देखें, मतलब कि उन्होंने 40% लिया है ना उसमें, जो है मिड्स के अंदर, तो आपने देखना है कि वो जो 25 इंक्लूड हो रहे हैं ग्रेडिंग स्कीम के अंदर, उसका 40% कितना बनता है, अब आपको सही तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए, अब 10 बन रहे हैं ना 40%, और उधर 14 मार्क्स हो गए थे बाकी एक्टिविटीज़ के इंक्लूड, और 10% इसके मिड्स के गए हैं, ठीक है। अब 14 10 24% हो गए, ठीक है, 24% इन्होंने ले चुके हैं जो मार्क्स। अब इनको जो फाइनल टर्म क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं, वो इनके 50% मतलब क्लियर करने के लिए होते हैं ना, अब इनको चाहिए 26% मार्क्स फाइनल टर्म के अंदर। तो वो 26 किस तरह आते हैं, अब 60% का 26 किस तरह बनता है, ठीक है। 60 में से कितने मार्क्स लें तो, अच्छा, किधर गया ये, कि हाँ जी, अच्छा, 25%, 26% इनको चाहिए, तो 26 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 60, 43 हो गया, अच्छा ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 100, हाँ, ये देखें, अब ये मैंने 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 60 के अंदर से हमने परसेंटेज निकाली है मार्क्स लेने के लिए। अब 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ये जो मैंने 60 लिया ना, ये फाइनल टर्म की जो परसेंटेज ग्रेडिंग स्कीम है मैंने वो ली है, ठीक है। तो अब मैंने ये किस तरह की है कि आपको 16% लेने पड़ेंगे मार्क्स, ठीक है, 60 में से, 60% में से 16% आपको फाइनल में मार्क्स लेने पड़ेंगे, ताकि आपके बने 26% बने, ठीक है। अब आपने 60 मार्क्स लेने हैं, ओके। इसको वैसे फाइनल का पेपर भी 60 मार्क्स का होगा, दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब आपने 60 में से मिनिमम 16 लेने हैं जस्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया। तो उस तरह ना आपकी 50% बन जाएंगे इन स्टूडेंट के और इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका। अच्छा, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ना भी समझ आए ना तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। और काइंडली अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो फ़ाइनल होते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है फ़ाइनल। ठीक है, आपने इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। मैं पहले भी कहती रही हूँ स्टूडेंट्स को कि जो है हैंड आउट से पढ़ें, हैंड आउट से पढ़ें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं तैयारी की थी हैंड आउट से, तो उनके काफ़ी गंदे मार्क्स चले गए हैं। तो इसलिए काइंडली ये फ़ाइनल है, ये कोई मज़ाक नहीं है। तो इस वजह से ना आप लोगों ने जो इसका तैयारी करनी है वो आपने हैंड आउट ज़रूर रीड करने हैं। बेशक मैंने अभी भी टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हैंड आउट्स रीड करें या शॉर्ट लेक्चर्स लें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना लाजमी होता है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे है। तो अच्छा, ये करने के बाद ना और बाकी ये कि अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग अच्छी तरह तैयारी करें और बाकी बहुत ज़्यादा इस मटेरियल पे ना जाएँ। और दूसरा ये, हाँ, आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है इसकी, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट की, पाक स्टडीज़ की या कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सीएस का जो मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जिस तरह है, अब आईएसएल जो है ना इसका हुआ है सिलेबस चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसका पीछे से मटेरियल कोई भी आपको पिछला नहीं मिलेगा, इस सेशन का मिलेगा। इसकी तैयारी आईएसएल की किस तरह करनी है कि आपने 3 और 4 जो क्विज़ेज़ है वो ज़्यादा से कर लेने तैयार, जो इस सेशन के थे। ठीक है, अभी वाले। और ये प्लीज़ आंसर इनके कंफर्म किया करें। कोई भी चीज़ गूगल से देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, उनके आंसर ज़रूर कंफर्म किया करें अपने हैंडआउट्स के अंदर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। और मैंने पहले भी बताया, मैं खुद भी मिसगाइड हो चुकी हूँ इनकी वजह से। तो इस वजह से ना बेशक इन्होंने ये काफ़ी गलत भी किए होते हैं, और सम टाइम इंसान से भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने ना इस तरह ये सारे ज़्यादा से क्विज़ेज़ कर लेने, मतलब मिनिमम आपने 400 500 तक क्विज़ेज़ करने एक सब्जेक्ट के फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, 3 और 4, क्योंकि और हाँ, एक और मेरे से क्वेश्चनिंग की जाती है कि जो है, अगर हम लोग इसमें फ़ेल हो गए, ठीक है, फाइनल और फाइनल में अगर हम लोग किसी सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो क्या हमें पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है? नहीं, आप लोगों को पूरा सेमेस्टर नहीं रिपीट करना पड़ता। जस्ट वो वाला सब्जेक्ट जो होता है, जो जो आपने फ़ेल किया है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में रखना होता है, या किसी भी सेमेस्टर में आप रख के उसको कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं होता कि पूरा सेमेस्टर वेस्ट जाए, इस तरह का कोई इशू नहीं होता। अच्छा, जो ज़ीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो सीजीपीए चाहिए होता है वो 2 चाहिए होता है। तो आप लोग अपना टारगेट इतना रखें कि आपका सीजीपीए 2 बने। ये जो मैं 50% कह रही हूँ वो जस्ट पासिंग क्राइटेरिया होता है बाकी सेमेस्टर्स का। ठीक है, और वो 1 सीजीपीए बनता है अगर आप 50% सब में लेते हैं। ठीक है, तो आपने 71% आपने लेने होते हैं 2 सीजीपीए के लिए। नहीं, सॉरी, 61, हाँ, 61 से स्टार्ट होता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप लोग ये स्कीम्स वगैरह अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और स्कीम्स को जहन में रख के ही प्रिपरेशन करना आप लोग। और जितना आप लोग एक दूसरे से ये मटेरियल लेने में मैसेजेस करते हैं, उससे बेहतर होता है आप खुद सर्चिंग किया करें, हर चीज़ मिल जाती है। तो लेक्चर्स मिल जाते हैं, हर चीज़ इधर होती है। तो खुद इतना टाइम वेस्ट ना किया करें, बहुत ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए ना आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो स्टडीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी हो सके हेल्प कर दूँ। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।